हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एंड अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 9 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪॉर्टेंट ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੇ। ਹਰ ਸਾਲ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ। मतलब ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਿਨ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ प्लस कुछ होर एफर्ट्स ਨੂੰ मिला के ਜਿਹੜੇ कुछ होर फ्रीडम स्ट्रगलर्स ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਫਾਈਨਲੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ये इंपॉर्टेंट डे है, काफ़ी बार एग्जाम के पूछा गया कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो किस डेट में सैलीब्रेट किया जाता, तो याद रखना 9 जनवरी। नेक्स्ट, स्वास्थ्य वायु अ नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर विच वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली वॉज डिवेल्प्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। स्वास्थ्य वायु एक वेंटिलेटर है, प्योरली इंडिजीनियस बनाया गया, मतलब टोटली इंडिया के विच बनाया गया। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसनों बनाया? स्वास्थ्य मतलब शुद्ध, वायु मतलब हवा, शुद्ध हवा के लिए एक वेंटिलेटर हैगा सी 3D लेवल ते बनाया गया। इसनों किसने बनाया? CSIR। ऑप्शन बी का करैक्ट आंसर हो गया। एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डायरैक्टर जनरल ऑफ हैल्थ साइंसिस ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਸਥ ਵਾਯੂ ਹੈ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 35% ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 35% ਤੱਕ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਵਾਸਥ ਵਾਯੂ। तो ये दी लेटेस्ट न्यूज़ चीज़ सी, दैट्स वाई आपां पढ़ रहे हैं। वैसे तो इसकी डिवेलपमेंट जो आ कोरोना वायरस के इनीशियल फेजेस के ही हो चुकी सी, मतलब जो आप सारे लॉकडाउन बैठे हुए सी उस टाइम CSIR ने इसनों बनाया विद द हैल्प ऑफ नैशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। सो इस नाल अपना एक होर क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च ने इसनों बनाया विद द हैल्प ऑफ NAL नैशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। काफ़ी जो सिग्निफिकेंस वाला वेंटिलेटर है, इस की है कॉस्ट भी घट लगेगी बाकियां ने कंपैरिजन जो आप फॉरन तो इंपोर्ट वगैरह करते हैं, प्लस ये जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। सो इस दे लिए हुण कमर्शियल परपज़ के लिए बनाना शुरू किया, जिवें पहला तो कोई चीज़ बनी जस्ट उन्होंने बनाया गया कि चैक करते हैं वैदर इट विल वर्क और नॉट। नाउ उसका वर्क प्रॉपर हो चुका, प्रूव कि वर्क करेगा 35% अप टू जी ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल कर सकता। सो वह कमर्शियल परपज़ के लिए प्रोडक्शन शुरू करने की कोशिश की जा रही ताकि हर एक हॉस्पिटल को, मतलब जो मोस्ट नीडिड हॉस्पिटल ने उन्होंने ये प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड रिवर नाइल इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टीनेंट। तो रिवर नाइल जी है वो पूरी जो अपने वर्ल्ड है वो सब तो लार्जेस्ट रिवर्स हैगियां ने उन्होंने एक हैगी आ। तो आप दसना है ये किस कॉन्टीनेंट के विच लोकेटेड हैगी आ। सो वाई न्यूज़ क्यों आप इसनों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज ये उपर एक डैम बन रहा रेनेसा डैम ਜਿਹੜਾ कि जिते मतलब अफ्रीका ਦੇ ਵਿੱਚ लोकेटेड है। अफ्रीका ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी सारिया कंट्रीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्रॉस करती है। उन्होंने एक कंट्री है इथोपिया। तो इथोपिया इस ते डैम बना रहा है, जिवें इंडिया बनाता ना अलग अलग रिवर्स से डैम बनाता। डैम के बेसिक मतलब की होंगे कि उसके पानी को एक थां ते कॉन्सनट्रेट किया जाएगा, उसकी हेल्प नाल वो इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर उस पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो उस तरह ही इथोपिया भी इस ते एक डैम बना रहा। बट एज आई हैव टोल्ड यू ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ क्रॉस करती है। तो हुण मान लो इंडिया कोई रिवर जी अपने इंडिया चो क्रॉस होकर पाकिस्तान जाती है, इंडिया उस पर डैम बना दे तो उसकी सप्लाई अगे तो घट जाएगी ना। पाकिस्तान तो ओबवियसली उस पर ऑब्जैक्शन करेगा कि इन्होंने साढ़े पानी की सप्लाई घटा दी। सेम मैटर हो रहा कि जड़ियाँ बाकी कंट्रीज़ ने वो कह रही ने कि ये नहीं होना चाहिए, ये साढ़े पानी की सप्लाई इन फ्यूचर घट होएगी। सो इस दे लिए कन्फ्लिक्ट चल रहा, उस कन्फ्लिक्ट नू सॉल्व करने के लिए नैगोशिएशनस हुई ने, दैट्स वाई ये न्यूज़ चीज़ आ गई। सो रिवर नाइल किस कॉन्टीनेंट के लोकेटेड हैगी आ? अफ्रीका के। ऑप्शन ए का करैक्ट आंसर हो गया। इथोपिया, सूडान एंड इजिप्ट
3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਥੋਪੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਡੈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਨੇਸਾ ਡੈਮ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਨੇਸਾ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਪੀਆ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹੌਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ। ਹੌਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਨੋਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੌਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸੇ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੌਰਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ। 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਬੂਤੀ, ਐਰੀਟਰੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਐਂਡ ਸੋਮਾਲੀਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇਥੋਪੀਆ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਡੈਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੌਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਨੇਸਾ ਡੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਜਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਥੋਪੀਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਡੈਮ ਦਾ? ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੈਨੇਸਾ ਡੈਮ। ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਰੀਜਨੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਰੂੰਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪਲੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਊਥ ਆਫ ਇਕੁਏਟਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਇਕੁਏਟਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਕੁਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ। ਬਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਏਟਰ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਕੁਛ ਨੇੜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਵਰ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈਕ ਜੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੰਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ ਵੀ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਗਰ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਰਸ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਰਸ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਨਾਈਲ, ਬਲੂ ਨਾਈਲ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਨਾਈਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਨਾਈਲ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਨ ਉਹ ਤੰਜਾਨੀਆ, ਬਰੂੰਡੀ, ਰਵਾਂਡਾ, ਕੋਂਗੋ, ਕੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫॉर्म 3 ਮੇਨ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਰੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੂ ਨਾਈਲ, ਅਟਬਰਾ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਾਈਲ। ਅਟਬਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਨਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲੂ ਨਾਈਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਿਵਰ ਨਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੂ ਨਾਈਲ। ਅਟਬਰਾ ਬਲੈਕ ਨਾਈਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਪ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਮੈਪ ਵਿਊ ਇਹ ਲੇਕ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ, ਇਥੋਪੀਆ, ਦੈਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਰੋ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਵਰ
अपना डेल्टा बना दिंदी है। तो इथोपिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਕ ਟਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਨਾਈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैगा अपने एग्जाम परस्पैक्टिव तो, बिकॉज ये जो नाइल रिवर है न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ काफ़ी टाइम तो इन्हां डैम्स करके। डैम ਕਿਹੜਾ है? रेनेसा डैम। then ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ क्वेश्चन होर बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ हॉर्न ऑफ अफ्रीका ਵਿੱਚ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ इतों जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं हैगी। ਆਪਾਂ देखिया डिजिबूटी पार्ट हैगा सी, सोमालिया पार्ट हैगा सी एंड इथोपिया। नैक्सट कंट्री जो इजिप्ट दी हुई है वो इजिप्ट नहीं हैगा सी, इजिप्ट की जगह पर किहड़ा सी? एरीट्रिया। सो ऑप्शन बी इसका करैक्ट आंसर हो गया। दिस इज द व्यू ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिहड़े अफ्रीका के ईस्टर्न पॉइंट पर लोकेट करता है, एक हॉर्न की तरह बना हुआ, दैट्स वाई इनू हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहने। सब तो एज से किहड़ी कंट्री है? सोमालिया। दैन जिबूती हो गया, एरिट्रिया, इथोपिया सब तो वड्डी कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका दे विच, जिथों आपां देखिया लेक टना तो ब्लू नाइल ओरिजिनेट करते हैं, तो रिवर नाइल दे विच मिलदी है। इत्थे ही एक जो डैम बन रहा रेनेसा डैम, जिस दी वजह करके जो रिवर नाइल है न्यूज़ दे विच आई। नैक्सट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज इनिशिएटिंग द एंबीशियस प्रोजेक्ट ऑफ सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। तो केड़ी मिनिस्ट्री एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट कर रही है जिसका नाम है सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज। सागरमाला मतलब ਜਿਹੜੇ इंडियन ओशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਿਸੂਲਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। तो ऑबवियसली सी दे लिए काम कर रही है तो वाटर मिनिस्ट्री होएगी, बट जी वाटरवेज मिनिस्ट्री हैगी सी उसका कुछ टाइम पहला ही नेम चेंज करके रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हो गया? ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इनिशिएट कर रही है सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज विद द पोटेंशियल एयरलाइन ऑपरेटर। ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ एयरलाइन ऑपरेटर्स ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ सी प्लेन सर्विसेज ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, औरंगाबाद सिटी वाज रीनेम्ड बाय विच मुगल एम्परर। औरंगाबाद सिटी ਨੂੰ किस जो मुगल एम्परर ने रीनेम किया सी, मतलब पहला इसका नाम कुछ होर सी, उसनू चेंज करके एक मुगल एम्परर ने इसका नाम रखता औरंगाबाद। बट नाउ क्यों न्यूज़ दे विच है? क्योंकि रीसेंटली गल हुई है इस सिटी का नाम हुण फिर चेंज करके की रखा जाएगा? सांबा जी, जो इस सांबा जी महाराज के नाम से रखा जाएगा, जोड़े उतों के रूलर हैगे सी, मराठा रूलर हैगे सी, तो उन्होंने नाम से इसका नाम सांबा जी नगर रखने की कोशिश की जा रही है, रीनेम करने की कोशिश की जा रही है। दैट्स वाई आपां नूं इहदा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने की इंपॉर्टेंस हो जाती है कि की इंपॉर्टेंट हैगा सी, क्यों ये सिटी बनी, किसने बनाई, रीनेम पहला किसने किया सी। तो पहला इसका नाम जिवें आपां देख सकते हैं ऑप्शनस दे विचों औरंगजेब के नाम नाल मिलती जुलती है ना, तो उन्हें आपके नाम से ही जाके इस सिटी का नाम रखता औरंगाबाद। सो ऑप्शन सी इसका करैक्ट आंसर हो गया। हालांकि इसनूं बनाया किसने सी? 1610 ਦੇ ਵਿੱਚ मलिक अंबर हैगे सी निजामशी डायनेस्टी दे, उन्होंने इसनूं बनाया। बट मुगल एम्परर ने किया ना, वो कहता क्यों जी इस सिटी का नाम तो मेरे नाम से रखा जाएगा क्योंकि मैं इनू असली आपकी कैपिटल बना रहा। डैकन रीजन जोड़ा है उस रीजन की उन्हें कैपिटल बनाया, तो ऑबवियसली वो बहुत ज़्यादा लाइक इदा होंगे सी कि साडे नाम से सिटी होनी चाहिए, साडे नाम से ये होना चाहिए, साडे नाम से वो होना चाहिए, तो उन्होंने किया आपके नाम से इसका नाम रखता औरंगाबाद। सो याद रखना मुगल एम्परर औरंगजेब ने इसका नाम रखा सी, बट नाउ हुण जिहड़े हुण वाले रूलर्स हैगे ने वो आपदे आप नूं औरंगजेब समझते हैं, तो वो की कहते क्यों औरंगजेब का नाम क्यों चलेगा, असी आपदे नाम से रखांगे। आपदे नाम से तो नहीं रख ले, इनफैक्ट जोक्स अपार्ट वो की कर रहे हैं सांबा जी महाराज के नाम से इसका नाम रख रहे हैं, जोड़े कि काफ़ी ब्रेव मराठा रूलर रहे हैं। नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट सॉरी ये कुछ जियोग्राफिकल यदि इंपॉर्टेंस हैगी कि औरंगाबाद जोड़ा वो आउटस्कर्ट्स से आउटस्कर्ट्स मतलब वो बार बार वाले एरिया के दो इंपॉर्टेंट यूनैस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट्स लोकेटेड ने, जड़ियाँ अजंता ते अलोरा दियां केव्स हैगियां, तो वो दोनों ये आउटस्कर्ट्स से ही लोकेटेड ने औरंगाबाद के। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंस होर भी हो जाती है। इन्होंने दोनों नूं अजंता ते अलोरा दियां केव्स नूं यूनैस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट्स का टाइटल मिलिया 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ। एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ की है, इसनूं सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता बिकॉज टोटल 52 गेट्स बने हुए हैं औरंगाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ।
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज वर्किंग अंडर विच मिनिस्ट्री। जो IMD डिपार्टमेंट है किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? IMD डिपार्टमेंट किस लिए काम करता है? जेडे मैरीटाइम मतलब जो सी है उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होंगी है, मतलब वाटर टेबल, साइक्लोन्स आ रहे हैं, वैदर के की चेंज हो रहा, तो वैदर दी सारी इन्फॉर्मेशन जड़ियाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती, तो ये किस दे अंडर काम करता है? अर्थ साइंस। हुण देखो अगर थोनों जियोग्राफी नहीं आती होएगी, मतलब अर्थ की नॉलेज नहीं होएगी, तो आप क्लाइमेट नहीं पढ़ सकते, आपू किसी भी वैदर या क्लाइमेट की नॉलेज नहीं हो सकती। सो सिंपल जो लॉजिक है याद रखने का, अर्थ की साइंस में स्टडी करोगे तो तुम मौसम में स्टडी कर पाओगे। मौसम में स्टडी कौन करता है? IMD। तो IMD किस दे अंडर काम करता होएगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। तो IMD क्यों पढ़ रहे आप, क्यों न्यूज़ दे विच आया? क्योंकि रीसेंटली IMD ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, वो कहते कि जोड़ा 2020 वाला ईयर, मतलब जिहदे जिन्हों आप बहुत मुश्किल ना पास किया है, जोड़ा कि बहुत लंबा हो गया से कोविड-19 के टाइम करके, तो वो कहते 8th वार्मेस्ट ईयर रहा, मतलब 1901 तो लैके 2020 तक के जिन्ने भी साल टप्पे ने उन्होंने सब तो गर्म सालों के 8वां साल रहा है 2020। तो क्योंकि हाई टैंपरेचर हर एक साल इनक्रीज होंदा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने करके काफ़ी सारे मुश्किल भी आ रही ने, तो IMD ने भी कहता कि जो 1901 तो बाद 2020 8th वार्मेस्ट ईयर रहा। अगर आप पूरे सब तो ज़्यादा वार्म ईयर की गल करिए, वो कहड़ा हैगा सी 2016 2016 सब तो वार्म ईयर रहा। अगर आप 8th वार्मेस्ट की गल करिए तो कहड़ा है 2020। दैन एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेडे 2001 तो लैके 2010 एक डिकेड हो गया, दैन 11 तो लैके 20 ये जेडे 2 डिकेड रहे ने, ये बहुत ज़्यादा वार्म रहे ने, वार्मेस्ट डिकेड्स ऑन रिकॉर्ड। इसका मतलब की है कि टैंपरेचर राइज हो रहा है, कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। 1901 तो लैके 2020 तक 15 वार्म ईयर रहे ने, 15 विचों 12 कदों तक रहे ने? 2006 तो लैके 2020। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टैंपरेचर राइज होया रीसेंट जेडे 2 डिकेड है। तो अगर इस तरह टैंपरेचर राइज होंदा रहा तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पेगा, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होंगे, एग्रीकल्चर से भी इफेक्ट पेगा, ह्यूमन बींग्स का पेगा ही पेगा, प्लस फ्लोरा एंड फौना से भी इफेक्ट पेगा, सी टेबल जोड़े राइज होंगे, क्योंकि अगर टैंपरेचर राइज होगा ग्लेशियर्स मैल्ट होंगे, ग्लेशियर मैल्ट होकर वो पानी कितने आएगा? समुद्र के, समुद्र का लैवल की है राइज हो गया, तो जो समुद्र के आस पास वाली कंट्रीज हो गई वो तो डुब जाएगी ना। तो इस तरह ये काफ़ी सारे बैड इंपैक्ट होंगे। सो ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम योर सेल्फ। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को घट यूज़ करो जिन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होंगी होवे। सो बी फ्रेंडली विद द इन्वायरमेंट ताकि आप अवॉइड कर सकिए क्लाइमेट चेंज ਨੂੰ। नैक्सट क्वेश्चन, हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? हीराकुड डैम जोड़ा कि पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम मन्निया जाता किहड़ी रिवर ते बिल्ट हैगा? हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ महानदी। महानदी बैंक जी ओडिशा के विचों क्रॉस करती है, तो उसके उत्ते हीराकुड डैम बनया होया। क्यों न्यूज़ के विच सी? क्योंकि महानदी रिवर के किनारे एक सिटी है संबलपुर। संबलपुर के विच जो अपने नरेंद्र मोदी ने उन्होंने एक IIM की लोकेशन बनाई है, मतलब जोड़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होंगे ने उन्होंने लोकेशन सैटअप की है संबलपुर नाम की प्लेस के। एंड संबलपुर कितने लोकेटेड है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर महानदी। महानदी से किहड़ा डैम हैगा? हीराकुड डैम। सो अपनों डायरैक्टर ये नहीं पूछा रहा कि चीज़ न्यूज़ सी उसदे नाल रिलेटेड जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होंगी है वो जरूर पूछी जाती है। सो आपको याद होना चाहिए हीराकुड डैम जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है किस रिवर से हैगा? महानदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ परमानेंट कैंपस ऑफ IIM संबलपुर ओडिशा जोड़ा कि लोकेटेड हैगा महानदी रिवर से। यक्षगना a traditional art form of theatre belongs to which state? यक्षगना एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, आप रचना किस स्टेट नू बिलोंग करती है? ये जो आर्ट फॉर्म है थिएटर मतलब ये तुसीं देखा होगा यूनीवर्सिटीज़ के थिएटर होंगे, ये की आ कि कुछ एक नाटक वगैरह होंगे उन्होंने प्रजेंट किया जाता एक्ट करके। तो उस तरह यक्षगना एक इस तरह की थिएटर फॉर्म है किहड़ी स्टेट की हैगी आ? सो बेसिकली केरला स्टेट की
ਥੀਏਟਰ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥੋਲੋਜੀਕਲ ਕੁਝ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਦੈਨ ਰਾਮਾਇਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਵੀ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ, ਹੈਵੀ ਮੁਕਟ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਭੜਕੀਲੇ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯਕਸ਼ਗਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। तो अपने लिए एक चीज़ की याद करने वाली होगी कि यक्षगना की है। यक्षगना एक आर्ट फॉर्म है। आर्ट फॉर्म किस जगह दी है? करनाटका दी। सो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है। सॉरी इतने रॉन्गली गिवन है, ਇਹਦਾ आंसर करेक्ट कर लेना ऑप्शन डी। तो ये इस तरह के जो उन्होंने कुछ कॉस्ट्यूम्स होंगे ने, दैन हैवी मुकुट होंगे उन्होंने सिर पर, फेस से काफ़ी हैवी मेकअप होंगे। सो इस तरह ये जो डांस फॉर्म है, थिएटर है, उसनों परफॉर्म किया जाता है। तो ये अपने लिए न्यूज़ के क्यों अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? बिकॉज एक आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू तो यदी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हैगी है। सो दिस इज़ अ टैंपल आर्ट फॉर्म डिपिक्टिंग मिथ्स। टैंपल आर्ट है मतलब मंदिर का आर्ट है, ये द्वारा मिथ्स नू प्रजेंट किया जाता। परफॉर्म जी किया जाता वो लार्ज हैडवियर हो गया, मतलब सिर ते मुकुट हो गया, फेशियल मेकअप हो गया, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम जिवें कि मैं तुहानूं कहा सी कि भड़कीले कॉस्ट्यूम्स हो गए, डेकोरेशनस हो गया, इन्हां चीज़ां दे नाल इसनूं प्रजेंट किया जाता है। नैक्सट लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक जिहड़ा कि है नैशनल पार्क्स। नैशनल पार्क जिहड़ा कि आपां इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया कि स्टेट वाइज कुछ पार्क होंदे ने, उन्होंने आपां स्टडी करते हैं। तो इस बारी अपनी अज दी जो वारी है वो है महाराष्ट्र की। इस तो पहला 2 स्टेट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, केरला ते कर्नाटका। तो अज महाराष्ट्र के कुछ कवर करांगे जिहड़े कि मेन इंपॉर्टेंट 5 नैशनल पार्क ने, जिन्हां दे विच है चंदौली नैशनल पार्क, गुगामल नैशनल पार्क, नगेओन नैशनल पार्क, संजय गांधी नैशनल पार्क एंड तडोबा नैशनल पार्क। तो इन्हां दी इंपॉर्टेंस काफ़ी है। मेनली इन्हां दे विचों तडोबा नैशनल पार्क, संजय गांधी नैशनल पार्क, चंदौली नैशनल पार्क, ये 3 इंपॉर्टेंट ने, बट 5 दे 5 दे नाम याद रखने। एक इंपॉर्टेंट काम तुसीं की करना, अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो इन्हां 5 दी लोकेशन मैप ते चेक करनी। बिकॉज मैं प्रेजेंट करने की कोशिश की सी, बट इहदी कोई प्रॉपर पिक्चर नहीं मिली, दैट्स वाई आई वाज अनेबल टू प्रेजेंट दीज पिक्चर्स वेरी वेल। सो प्लीज़ मैप ते इन्हां नूं एक बारी लोकेट कर लेना किस किस जगह ते लोकेटेड हैगे ने। सो ताकि तुहानूं पेपर दे विच अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईजिली तुसीं उहदा आंसर दे सको। महाराष्ट्र जिहड़ी कि गुजरात दे नाल बॉर्डर शेयर करती है, नीचों अपना कर्नाटका हो गया उहदे नाल बॉर्डर शेयर करती है, गोवा दे नाल बॉर्डर शेयर करती है। तो ये स्टेट है काफ़ी वड्डी स्टेट हैगी आ। सो इहदे कुछ 5 पार्क आपां डिस्कस कर ले। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अज दे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस स्टैटिक टॉपिक आप डिस्कस कर लिया। सो कल मिलांगे नवें कुछ इंपॉर्टेंट होर करंट अफेयर्स दे नाल एंड नैक्सट कुछ होर स्टैटिक टॉपिक दे नाल। टिल दैन अगर तुसी ज्वाइन करना चाहो ऑफलाइन बैचेस तो बठिंडा एंड अबोहर दोनों ब्रांचेस दे विच ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। बैच किहड़े चल रहे हैं? एनटीडी का चल रहा, नैब तहसीलदार हो गया, SSC CHSL CGL ते होर जिहड़े पंजाब स्टेट के एग्जाम होंदे ने जां कंपीटीटिव लैवल के एग्जाम होंदे ने उन्हां दी तैयारी दे लई बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तुसीं ज्वाइन कर सकते हो एनी टाइम बठिंडा ते अबोहर दियां ब्रांचेस नूं विजिट करके। प्लस ऑफलाइन बैचेस जिहड़े ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं गुरुकुल अबोहर नाम की ऐप के उपर। तुसीं इस ऐप नूं जाके प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई होर क्वायरी होवे तो उसनूं इस कॉन्टैक्ट ते कॉल करके तुसीं पुछ सकते हो। सो हर एक डाउट क्लीयर किया जाएगा, थानू प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।